हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ आर से आर कोई फलन है जो आर से आर में परिभाषित है और यहाँ हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, वास्तविक संख्या है, द्वारा परिभाषित फलन है। तब ए व बी के मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ ऑफ एफ बराबर आई आर हो। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि आपको तत्समक फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं उसी बात को यहाँ पर समझाता हूँ कि यदि हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स और बराबर कितना है x, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। यह क्या कहलाता है, तत्समक फलन। तो देखिए यहां पर हमें जो प्रश्न में दिया है एफ ऑफ एफ बराबर क्या दिया हुआ है, आई आर, अर्थात ये क्या है, एक तत्समक फलन है। तत्समक फलन को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। तो तत्समक फलन को हम आई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये बात याद रखें। तो देखिए अब प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न में हमें किस प्रकार से फलन परिभाषित किया गया है, तो हमसे कहा गया है कि एक फलन है जो आर से आर में, अर्थात ये जो आर है ये इसका प्रांत है और यह आर इसका सह प्रांत है, और इसमें फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और जहां ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिएगा, अब हमें और क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एफ ऑफ एफ बराबर दिया हुआ है आई आर, अर्थात तत्समक फलन हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा आई आर ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे, ये होगा एफ, इस ओ को हटा देंगे यहां से और ये बन जाएगा एफ एक्स, और बराबर ये तत्समक फलन है तो हम इसको किससे व्यक्त कर सकते हैं, इसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर यह मान हम रखेंगे। देखिए तो यह बन जाएगा एफ, उसके बाद एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास, ये मान है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, ये मिल जाएगा हमें, देखो ए एक्स प्लस बी, और बराबर कितना हो गया, बराबर है एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान है हमारे पास, ये पूरा का पूरा मान क्या है, ए एक्स प्लस बी, ये एफ ऑफ एक्स का मान है। अब यह मान अगर हम ध्यान से देखें तो यह पूरा मान जब हम रखेंगे एक्स की जगह पर, तो इस एक्स की जगह पर भी वही मान आ जाएगा, क्योंकि देखो फलन में ऐसा ही होता है। यदि हमें कोई फलन दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 है। अब यदि आपने यहाँ पर एक्स की जगह पर मान लीजिए प्रांत, इसके प्रांत का कोई अवयव रखा 5, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 5 की घात 2 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस बी बराबर एक्स हुआ हमारे पास। अब एफ ऑफ एक्स प्लस बी ये किसके बराबर होगा, मैं इसको लिख देता हूँ। देखो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे। हमें एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी। अब हमें मान किसका रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का। तो क्या होगा, ए तो अपनी जगह पर रहेगा, इस एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी। बस इस बात को आपको समझना है, यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो रख लेते हैं। देखो तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए, फिर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और प्लस बी वैसे ही रह जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चलेगा एक्स। अब इसको अंदर गुणा कर सकते हैं हम। तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा, ये बन जाएगा ए का वर्ग गुणा एक्स, प्लस होगा ए बी, प्लस का हो जाएगा बी, और बराबर कितना है, एक्स है। अब सभी पदों को बराबर के इधर ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग एक्स, इसके साथ में लिख देंगे माइनस एक्स को, और प्लस होगा ए बी प्लस बी इक्वल टू या बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आप एक्स को कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस 1 और प्लस यहाँ से आप b को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों पक्षों की हम तुलना कर देते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, देखिए क्या होगा। a की घात 2 माइनस 1, ये x का गुणांक है, इधर x का गुणांक 0 होगा, तो ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस 1 बराबर 0। तथा यहाँ पर b कोष्टक a प्लस 1, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले a की घात 2 बराबर होगा 1, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब हम एक बार a का मान 1 रख लेते हैं इसमें, उससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यदि a बराबर 1, तो देखो यदि a बराबर 1 है तो तब b कोष्टक क्या आ जाएगा, देखो a का मान 1 प्लस 1 बराबर 0 था, तो इस स्थिति में b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक उत्तर ज्ञात कर लिया है कि अतः a बराबर 1 तथा b बराबर 0। तो यह हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। उसके बाद देखिए पुनः a का एक और मान हमने ज्ञात किया है, तो उस मान को भी लिख लेते हैं। देखो अब यदि a बराबर आप कितना रखते हो, माइनस 1, तब देखो b, a का मान कितना रखा आपने, माइनस 1 और प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर b और गुणा में आ जाएगा 0 बराबर 0। तो इस स्थिति में देखो b का मान कुछ भी हो सकता है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो b का मान होगा वह कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, अर्थात b का मान 0 भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो हम एक उत्तर और दे देते हैं कि अतः a बराबर माइनस 1, तो उस स्थिति में b का मान क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा। तो यह हमारे प्रश्न का एक और उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।